जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने एबी स्टडी जीके चैनल में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे एसएससी जीडी 2023 के 10 जनवरी शिफ्ट 1 व 2 में हुए पूछे गए सभी प्रश्नों को देखेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो ये वीडियो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी क्योंकि इस वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को कलेक्ट किया है। तो इस वीडियो को देखकर आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो लेक्चर को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका की राजधानी क्या है? तो श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोट और कोलंबो है, जो कि श्रीलंका की राजधानी है। फ्रेंड्स, इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह ही हमारा पीला ग्रह है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की लड़ाई कब हुई थी? पूछा गया है फ्रेंड्स। तो पानीपत की लड़ाई 1961 में हुई थी, जो कि पानीपत की लड़ाई हुई थी। इसी प्रकार हमारा फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया है, आईपीएल 2022 किसने जीता? तो आईपीएल 2022 गुजरात टाइटंस ने जीता था, जो कि 2022 में जीता था। इसी प्रकार फिफ्थ क्वेश्चन पूछा गया है, जो आकस्मिक निधि है, इसका आर्टिकल पूछा गया है। तो आकस्मिक निधि का आर्टिकल 267 मंत्रिपरिषद से संबंधित था, जो कि आर्टिकल 267 से संबंधित है, जो कि मंत्रिपरिषद से संबंधित है। यह आपको अवश्य ध्यान रखना है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ हुआ था? तो यह उपदेश सारनाथ में हुआ था, यह भी याद रखना है आप लोगों को। इसी प्रकार सातवां क्वेश्चन पूछा गया है, खुशहाली सूचकांक 2022 में भारत का स्थान रहा है, जो कि खुशहाली सूचकांक में 2022 में भारत का स्थान रहा है पूछा गया है। तो भारत का स्थान 136 रहा है, यह भी आपको अवश्य याद रखना है। अनुच्छेद पूछा गया है फ्रेंड्स, तो अनुच्छेद 73 पूछा गया है। तो यह 73 अनुच्छेद इस प्रकार पूछा जाएगा, जो संघ की कार्यकारी शक्ति की सीमा का वर्णन करता है। तो यह अनुच्छेद 73 करता है, इस प्रकार आपको अनुच्छेद पूछा जाएगा। उसी प्रकार अनुच्छेद 75 पूछा जाएगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी। तो यह अनुच्छेद 75 के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से 75 पूछेगा आपको, तो यह भी आपको अवश्य याद रखना है। इसी प्रकार चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, झारखंड जनजाति महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो यह झारखंड जनजाति महोत्सव रांची के मोरहाबादी मैदान में मनाया जाता है। इसी प्रकार 11वां क्वेश्चन है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? पूछा गया है। तो यह नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है, तो यह भी आपको याद रखना है। इसी प्रकार 12वां क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह कथकली हमारे केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। इसी प्रकार 13वां क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स, भारत नेपाल सीमा कितनी लंबी है? तो यह 1751 किलोमीटर लंबी है। इसी प्रकार चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स, जंगल का विलोम होता है? तो जंगल का विलोम स्थावर होता है, यह भी याद रखना है। पौर्वत्य का विलोम होता है, तो पौर्वत्य का विलोम पाश्चात्य या प्राच्य होता है, यह भी याद रखना है आप लोगों को। इस प्रकार से आप लोगों को विलोम और पर्यायवाची पूछेगा तो आप लोगों को याद रखना है। इसी प्रकार 16वां क्वेश्चन है हमारा, घोड़े का पर्यायवाची होता है? तो घोड़े का पर्यायवाची अश्व, वांजी, तुरंग और सैंधव होता है, जो कि घोड़े का पर्यायवाची होता है। इसी प्रकार क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंद का विलोम वेदना होता है, जो कि आपको याद रखना है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नोबडी लाइक्स अ जोकर की पुस्तक किसने लिखी थी? पूछा गया है फ्रेंड्स। तो यह पुस्तक टेस्क हक स्टेप ने लिखी थी, जो कि आपको याद रखना है। इसी प्रकार 19वां क्वेश्चन पूछा गया है, ज्योतिषपुंज पुस्तक किसने लिखी थी? तो यह पुस्तक नरेंद्र मोदी के ऊपर नरेंद्र मोदी ने लिखी थी, जो कि ज्योतिषपुंज पुस्तक लिखी थी। इसी प्रकार 20 क्वेश्चन पूछा गया है, पेरियार बांध किस नदी पर है? तो यह बांध पेरियार नदी पर है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्वेश्चन पे से ही याद रखना है फ्रेंड्स। पेरियार नदी का बांध किस पर स्थित है? पूछा गया है। तो पेरियार बांध पेरियार नदी पर स्थित है। इसी प्रकार अनुच्छेद 19 पूछा गया है। तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आता है, बोलने तथा अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्र होता है, जो कि अनुच्छेद 19 होता है।
इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? पूछा गया फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन में, यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की है, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति है। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सरहुल पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो यह सरहुल पर्व झारखंड में मनाया जाता है, यह भी आपको याद रखना है। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, घूमर नृत्य किस राज्य का है? तो यह जो घूमर नृत्य है यह राजस्थान राज्य का है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष है? तो यह भारतीय संघ ओलंपिक के अध्यक्ष पीटी उषा है, जो कि भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले चुनाव आयुक्त है? तो यह भारत के पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन, अभी जो वर्तमान में है, वर्तमान में राजीव कुमार है, जो कि भारत के चुनाव आयुक्त है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री ने अभी तक कितनी बार शपथ ली है? तो अभी तक उन्होंने 8 बार शपथ ली है, जो कि आपको याद रखना है। उन्होंने अभी तक 8 बार शपथ ली है। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारत रत्न किसे मिला था? तो यह प्रथम भारत रत्न सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था, जो कि प्रथम भारत रत्न मिला था। इसी प्रकार 29वां क्वेश्चन पूछा गया है, FIFA 2022 बेस्ट प्लेयर का अवार्ड किसे मिला था? तो इस क्वेश्चन का आंसर फ्रेंड्स आप लोगों को कमेंट में देना है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स, फ्रांस की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन रही है? तो जो कि फ्रांस की पहली महिला प्रधानमंत्री एलिसाबेथ बोर्न रही है, जो कि फ्रांस की पहली प्रधानमंत्री महिला रही है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़ा मंत्रालय की योजना है, जो कि कपड़ा मंत्रालय की योजना स्मार्ट PM मित्रा है, जो कि कपड़ा मंत्रालय की योजना है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद निरस्त हुआ है? तो आपातकाल में हमारा अनुच्छेद 20 और 21, ये 2 अनुच्छेद है जो कि आपातकाल में निरस्त रहे हैं। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना कितने वर्ष बाद की जाती है? जो कि जनगणना 10 वर्ष बाद की जाती है, यह भी आप लोगों को अवश्य याद रखना है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो यह कलिंग युद्ध 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था, यह भी याद रखना है। इसी प्रकार फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की ब्रांड एम्बेसडर अगस्त 2022 में कौन बने थे? तो यह ऋषभ पंत बने थे, यह भी याद रखना है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, INS विक्रांत किसने बना था? कौन बना था या किसने बनवाया था? तो यह INS विक्रांत जो है यह कोचीन शिपयार्ड ने बनाया था, जो कि आप लोगों को याद रखना है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, विजय हजारे ट्रॉफी 2017-18 किसने जीती थी? तो यह जो ट्रॉफी है यह कर्नाटक ने जीती थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 2000 के नोट पर किसका चित्र है? तो 2000 के नोट पर मंगलयान का चित्र है, यह भी याद रखना है आप लोगों को। इसी प्रकार INS विक्रांत किसने बनवाया था? देखो यह रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो आप लोगों को अवश्य याद रखना है। यह क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, INS विक्रांत किसने बनाया था? तो यह विक्रांत कोचीन शिपयार्ड ने बनाया था, यह अवश्य याद रखना है। यह हमारा अंतिम क्वेश्चन है, टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2024 का खिताब किसने जीता था? तो यह खिताब हमारे वीआर चीन ने जीता था, जो कि टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2024 का खिताब वीआर चीन ने जीता था।